हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से 2x2 के लिए आपके पास। ठीक, तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो भी ए इनवर्स निकालने का ही आपके पास है, पर इस बार हम आपके पास क्या करने वाले हैं, हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपके पास। ठीक है, तो कॉलम की मदद से हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो आपके पास करने का प्रोसेस लगभग सेम है, बस आपके पास क्या होगा, हम इस बार ऑपरेशन जो है कॉलम्स में लगाने वाले हैं। आपके पास जो रोज़ हैं उन पे ऑपरेशन नहीं लगने वाला, हम क्या करेंगे केवल कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो मैं कुछ आपके पास एग्जाम्पल के रूप में आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन्हीं को आपके पास बता रहा हूँ आपके पास। तो बस इस बार ध्यान ये देना है कि जो ऑपरेशन लगने वाले हैं वो केवल कॉलम पे लगेंगे, तो कॉलम आपके पास यूज़ होने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो आपके पास मैट्रिक्स आपके पास ए दिया हुआ है, ये भी सेकंड ऑर्डर वाले ही क्वेश्चन आपके पास बता रहा हूँ आपके पास। तो आप सेकंड ऑर्डर का समझ जाओगे तो थर्ड ऑर्डर वाले भी आपके पास उसी प्रकार से, बस उसमें प्रोसेस थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आपके पास है और हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स। तो सबसे पहले देखिए पास यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा जो हम इक्वेशन जो हम लेते हैं आपके पास सॉल्यूशन के लिए, वो थोड़ा सा उसका यानी जो इनपुट के रूप में हमने इक्वेशन लिया था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर लेंगे ए इक्वल टू ए आई वाली इक्वेशन ली जाएगी। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं कॉलम वाले मैट्रिक्स लगा रहा हूँ आपके पास। तो देखिए आपके पास, मुझे चाहता हूँ कि ये ए जो इस तरफ जो राइट हैंड साइड में ए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें रो वाले, अगर मैं इसमें कॉलम वाले मैट्रिक्स लगा रहा हूँ तो मुझे मालूम है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की रो बी, ये जो आई है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाली, इसलिए तो अगर आप कॉलम आपके पास ऑपरेशन लगाओगे तो मुझे इस पक्ष में भी कॉलम वाला जिसका मल्टीप्लाई में जो कॉलम जिसका यूज़ होता है उस पर ही ऑपरेशन लगने वाला है। तो हम इस बार जो इनपुट होता है वो इस प्रकार से लिया जाता है आपके पास। ठीक है, हमने शुरुआत यहाँ से करनी हो, जबकि वहाँ क्या था, ए इक्वल टू आई ए था। ठीक, तो प्रोसेस वही है, आपको क्या करना है, ए को ट्रांसफॉर्म करना है, इसको आई में चेंज कर देना। तो अपने आप ही जो ऑपरेशन आप यहाँ ए में लगा रहे हो किस पे लगाना है, यहाँ पर भी आई पर ही लगाने हैं, और अपने आप ही आई किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। देखो आपके पास सबसे पहले देख लीजिए आपके पास होता क्या है, ए आपके पास दिया हुआ है 3, 5, 1 और 2 इक्वल टू ए लिखेंगे ऐसे ही, और ये हो जाएगा 1, 0, 0 और 1। तो देखिए आपके पास ये आपके पास है, और मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ कॉलम के केवल, पर करने का तरीका वही है, 1, 0 बनाना है। बस इसका ध्यान देना है, जब मैं आपके पास रो वाला ऑपरेशन लगा रहा था, देखें जब हम बात करते हैं रो वाले ऑपरेशनों में तो हम परिवर्तन किस हिसाब से ला रहे थे। देखो जब मैं अगर मैं रो वाले ऑपरेशन लग रहा था तो उस दौरान मैं सबसे पहले, जब मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 बना लिया, ये 1, तो अगर मैं रो वाले में आपके पास रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं ए में परिवर्तन इसके कॉलम के, इस कॉलम के हिसाब से परिवर्तन, मतलब पहला अवयव 1 बनाने के बाद उसके नीचे 0 बनाना पड़ता है। ऐसे मैं पंक्ति में नहीं जाता हूँ। ठीक, मैं अगर रो वाले मैट्रिक्स आपके पास ऑपरेशन लगा रहा था तो मैं कॉलम के हिसाब से चेंज कर रहा था। पर अगर, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इस दौरान अगर कॉलम वाले ऑपरेशन लगाओगे तो चेंज किसके हिसाब से आएगा, आपके पास रो के अकॉर्डिंग आने वाला है। ठीक है, इसका ध्यान देना, अगर आप ऑपरेशन कॉलम के लगा रहे हो तो आपके पास ऑपरेशन में जो इसमें मैट्रिक्स में चेंज होगा किसके हिसाब से करना पड़ेगा, पंक्ति के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से, देखो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम होता है, पहले अवयव जो ये A11 है इसको 1 बनाना। क्या बनाना? 1। यहाँ पर कितना है? 3। तो कॉलम वाले ऑपरेशन लगाना है तो चाहे आपके पास ऐसे भी लग सकता था, आप ऑप्शन लगा सकते हैं C1 और C2, जो दोनों कॉलम है, देखो C1 ये है, C2 ये, दोनों को इंटरचेंज कर दें तो 1 अपने आप ही आ जाए। पर मैं क्योंकि आपको वहाँ पर भी बताया था, मैंने आपके पास यहाँ पर भी उसका यूज़ होने वाला है। देखिए आपके पास, क्योंकि हमने आपने देखा कि एक ऑपरेशन जो आपके पास मैंने बताया था कि जो CI है उसको जब मैं K से गुणा करता हूँ, ये एक ऑपरेशन आपको बताया गया था, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप हमेशा 1 बनाने वाली जो प्रक्रिया ना, वो हमेशा इससे करोगे, जबकि यहाँ पर क्या होना है, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जहाँ पर भी आपको 1 बनाना है आप इस ऑपरेशन को लगाओगे तो ईजिली 1 बन जाता है। देखो ये 3 है, तो जिसको मुझे 1 बनाना वो है 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि वो आपके पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो ईजिली आपको मालूम है कि 1/3। अब क्योंकि मुझे ऑपरेशन लगाने कॉलम में, तो मैं कॉलम वो देखूंगा कि किस कॉलम में, ये पहले कॉलम में है तो ऑप्शन लगेगा C1 पर। अब C1 पर ऑपरेशन लगाने की मदद से मुझे इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 कैसे बनाना है आपको मालूम है, 1/3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले पूरे कॉलम को क्या कर दिया, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जो ऑपरेशन इस पक्ष में लगेगा वही यहाँ भी लगेगा। तो देखो क्या मिलता है, पहले कॉलम के एलिमेंट को जैसे मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो पहला अवयव तो हो जाएगा 1, जबकि दूसरा जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5/3। अन्य वैसे ही आएंगे 1, 2 A।
इस पक्ष में भी वही पहले कॉलम में लगेगा 1/3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1/3 0 और दूसरा वैसे, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो परिवर्तन कितना आ रहा है देखो, केवल मैंने अभी उसमें भी मैंने वहाँ मैंने केवल रो वाले ऑपरेशन लगाया था, बस यहाँ पर क्या है कॉलम वाले ऑपरेशन लगाया, पर किया क्या मैंने पहले अवयव को 1 ही बनाया। ठीक, जब मैं रो वाले ऑपरेशन लगा रहा था तो मैं कॉलम के हिसाब से बना रहा था, 1 के नीचे 0 बना रहा था, पर जब मैं कॉलम वाले लगाऊँ तो क्या कराऊंगा रो के हिसाब से चेंज करूँगा, यानी मैं इस बार इसके हिसाब से ये 0 नहीं बनाऊंगा, मैं इसके हिसाब से इस 1 को इधर जो पंक्ति में आ रहा ना उसको 0, बस का ध्यान देना है। आपने ऑपरेशन लगाया रो वाला तो कॉलम के हिसाब से चेंज, 1 के नीचे 0। अगर आपने ऑपरेशन लगाया कॉलम वाला तो आप पंक्ति के हिसाब से चेंज होगा, यानी 1 के इस तरफ पंक्ति में क्या हो जाएगा 0। तो इसको 0 बनाना है इस 1 की मदद से, तो आपको मालूम है सिंपली है देखो, क्योंकि मैं वहाँ भी बता चुका हूँ कई बार, ये 1 है ये भी 1 है, तो इस 1 को इस 1 की मदद से 0 कैसे करेंगे, 0 माइनस करके। ठीक, तो ये किस पंक्ति का अवयव है जिसको मुझे 0 बनाना है, वो है सॉरी पंक्ति कॉलम का, यानी किस स्तंभ का, ये C2 का है, दूसरे कॉलम का है। तो C2 में क्या करूँगा मैं, इस 1 को माइनस करना था, ये किस में है C1 में, तो C2 माइनस C1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो पहले कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे रहेगा। दूसरे में करना था पहले वाले कॉलम के अवयव को माइनस, तो 1 - 1 0, और जब इस 2 में से 5/3 को माइनस करोगे तो इजीली आप देखो पास क्या मिलेगा, 5/3 इसको माइनस करना है 2 से, तो 3 दूने 6 - 1 मतलब 6 - 1 हो गया 1/3, ये इस प्रकार से। इधर भी देखिए ए ऐसे ही रहेगा, C2 में से C1 के अवयव को जब माइनस करो तो 1/, पहला अवयव तो वैसे पहले कॉलम का एलिमेंट वैसे ही रहेंगे। अब देखो 0 में से इसको माइनस करो तो हो जाएगा 1/3, और 1 में से 0 को माइनस करो तो हो जाएगा 1 ही, तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो मैंने पहले ही जब ऑपरेशन रो वाले कॉलम वाले लगाए तो मैंने पहली पंक्ति को चेंज कर दिया आई के जैसा बना दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में जाना है, क्या करना है, दूसरी पंक्ति में जाना है। तो दूसरी पंक्ति में आपके पास देखेंगे तो सबसे पहले वही जो आपने वहाँ भी किया था कि सबसे पहले विकर्ण के अवयव को क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, विकर्ण के अवयव को 1। जैसे यहाँ पर मैंने पहले 1 बनाया ना, इस एलिमेंट को बनाया 1, फिर इसके बगल में बनाया 0, अब इसके नीचे क्या बनाना है, विकर्ण के अवयव को देना। मैंने जैसे पहली पंक्ति को पूरा परिवर्तित, पहली पंक्ति जो इस ए की थी वो पूरी की पूरी इस आई के जैसे बन गई ना, तो अब मुझे दूसरी पंक्ति में जाना, तो सबसे पहले हमेशा सबसे पहले 1 बनेगा उस पंक्ति में, फिर उसके बाद 0। तो ये 1 कैसे बनाया जाए, देखो ये है 1/3, और मैंने आपको बताया जब भी आपको 1 बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है कहीं विकर्ण के अवयव को, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, ये मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन है वो यूज़ होने वाला है। अब बताओ 1/3 जो है वो एलिमेंट किस में है, दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में लेगा ऑपरेशन। अब 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ ये बन जाए, तो सिंपल सा है 3 टाइम्स ऑफ C2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए पहला तो वैसे ही रहेगा 5/3, अब दूसरे कॉलम को करना था 3 × 0 हो गया 0, ये हो गया 1 इक्वल टू A, पहला कॉलम वैसे उतरेगा 1/3 0, वैसे उतर गया। दूसरे कॉलम को गुणा करना है 3 से, तो जब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ 3 से, तो ये हो रहा है -1/3 गुणा 3, यानी कितना हो गया -1, फिर 3 गुणा A कितना हो गया 3, तो ये मुझे इस प्रकार से मिल गया। ठीक, अब आपने क्या कर दिया, देखो ये 1 बना दिया है। अब कॉलम वाले ऑपरेशन की मदद से इस 5/3 को भी क्या बनाना है, 0 बनाना है आपके पास, क्योंकि हम करते क्या है, ऑपरेशन की मदद से विकर्ण के अवयवों को 1 1 और अन्य को 0 बनाना होता है, पर प्रोसेस है। जैसे पहले आपने 1 बनाया तो उसके अब कॉलम वाले में लगा रहे हैं, तो कॉलम के हिसाब पंक्ति के हिसाब से चेंज, 1 के बगल में पंक्ति में क्या होना है 0, अभी बन गया 0, और इसकी मदद से क्या करेंगे, अगले कॉलम में अगली पंक्ति में जाएंगे तो सबसे पहले विकर्ण के अवयव को 1, यहाँ पर भी मैंने विकर्ण के अवयव को 1 बनाया था, यहाँ पर भी विकर्ण के अवयव को 1 बना दिया गया। अब क्या करेंगे, इस 1 के बगल में यानी पंक्ति में क्या बनाएंगे, इधर 0 बनाएंगे, जो कि कितना है 5/3। कैसे बनाएंगे आपको मालूम, पहले इस 1 को बनाएंगे 5/3 के बराबर। कैसे, इस 1 को 5/3 से गुणा कर दिया जाएगा, और किससे माइनस कर देंगे, इससे। अब जिस अवयव को मुझे 0 बनाना वो किस में है, C1 में, तो C1 में ऑपरेशन लगेगा C1 - 5/3, इस 1 की मदद से बनाना ना, 1 किस में, दूसरे कॉलम में, तो ये C2, तो देखो कितना मिलता है, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस इसका 5/3 करूँगा तो 0 ही आएगा, तो 1 - 1 कितना, 1 - 0 कितना हो गया 1 ही। अब देखिए, अब इसका 5/3 करें तो ये हो गया 5/3, और 5/3 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया, फिर 0 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इंटू A, अब जरा देखिए इसका 5/3 अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा 5/3 यानी -5/3, और 1/3 माइनस 5/3 करेंगे तो माइनस होने का प्लस, यानी 6/3, तो आपके पास 6/3 मतलब के पास हो गया कितना, ये हो गया 2। इसी प्रकार से इसका अगर मैं 5/3 कर दूँ, 3 से 3 कैंसिल, -5 बच जाता है आपके पास, क्यों लिए हो जाए -5, यहाँ तो आपके पास -1 और 3 ही रहेगा। तो देखो ये अपने आप ही आपको क्या मिल गया, ये तो है आपके पास I, ये हो गया A, और ये क्या मिल गया B,
और जो बी प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, यानी ये जो आपके पास मिला है यही क्या आपके पास इस केस में इस मैट्रिक्स ए का क्या है इन्वर्स, यानी आपके पास क्या मिल रहा है ए इन्वर्स इक्वल टू प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 -1 -5 और 3। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, देखिए आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो जब आप रो वाले ऑपरेशन लगा रहे थे, ध्यान देना रो वाले ऑपरेशन लगा रहे तो उस टाइम पर इनपुट है a इक्वल टू आई ए, जबकि कॉलम वाले में क्या है a इक्वल टू ए आई है। ठीक, अब ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम मल्टीप्लाई करते हैं इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें कॉलम के की संख्या क्या होगी इसके और रो के इसके। ठीक है, तो क्योंकि मैं कॉलम वाले मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो इसके कॉलम सम्मिलित होने वाला है ना, तो इसलिए आपके पास क्या है इसके कॉलम से ऑपरेशन लगने वाला। ठीक, तो ऑपरेशन जब आपके पास दोनों पक्षों में लगने वाला है तो यहाँ में लगेगा ए पर, हमेशा यहाँ क्या लगेगा आई पर लगने वाला है, यहाँ पर क्या लगने वाला आई पर। वहाँ भी ऐसी और तो वहाँ पर भी आई पर लग रहा था, पर आई की पोजीशन आगे थी और यहाँ पर आई की पोजीशन क्या है बाद में। ठीक, और एक चीज़ का ध्यान देना है कि ऑपरेशन लगाते वक्त आपके पास अगर कॉलम के आपके पास ऑपरेशन लगा रहे हो तो चेंज किसके हिसाब से लेना है, पंक्ति के अनुसार। आपने 1 बना दिया पहला अवयव तो उसके पंक्ति में जो दूसरे इधर होगा उसको 0 बनाना है। जैसे आपने 1 0 चेंज किया दूसरी पंक्ति में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले विकर्ण के अवयव को ही 1 बनाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके पास जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी कुछ ऐसे ही बताया था। ठीक, बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको आना चाहिए, ईजिली हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं आपके पास। ठीक, अब अगला आपके पास क्वेश्चन देखिए, बस इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स से करना है आपके पास है, कॉलम जो ऑपरेशन है उनकी मदद से करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है आपके पास मालूम है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट जो है यानी क्वेश्चन की शुरुआत जो है हम कहाँ से करेंगे। देखो हमको मालूम है ए इक्वल टू क्या होता है ए आई, इस केस में ए आई, जबकि रो वाले में आई ए लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ए और आई का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा ए है 3 10 2 और 7 इक्वल टू ए ऐसे ही उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगना, केवल आई पे लगना, हो जाएगा 1 0 0 और 1। ऑपरेशन के दौरान हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या इस ए को ट्रांसफॉर्म करना है, जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं उसकी मदद से इसको ट्रांसफॉर्म करना है और उसे किस में चेंज करना है आई में चेंज करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, यानी इसके जो अवयव उसको 1 0 में चेंज करना है। इसलिए आपके पास हमने क्या कहा था, मैंने इसको 0 1 मेथड भी आपके पास कहा है आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। तो करेंगे कैसे, देखो तो मैंने आपको कहा था क्योंकि मैं कॉलम मैट्रिक्स से बताने वाला हूँ, किससे कॉलम मैट्रिक्स वाला बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो सबसे पहला अवयव है A11 के स्थान पर इसको बनाना है 1। क्यों ऐसा 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे आई में चेंज करना तो यहाँ पर पहला अवयव क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको 1 कैसे बनाया जाएगा तो मैं बता रहा हूँ कॉलम के हिसाब से। और मैंने आपको बता दिया कॉलम के अवयव को अगर वो नॉन जीरो है यानी वो जीरो नहीं है कॉलम का एलिमेंट, तो आपको यानी आपके पास जो विकर्ण का अवयव है ना इसको मुझे अगर इसको हमेशा विकर्ण के अवयव विकर्ण का अवयव ये और ये है तो मुझे इसको 1 और इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप 1 बनाने की प्रोसेस में जाते हो, तो जब भी आप 1 बनाना चाहते हो तो हमेशा अगर आपको जिस एलिमेंट को 1 बनाना है वो नॉन जीरो है मतलब जीरो नहीं है, तो हमेशा आप मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन है उसको यूज़ करो तो वो ईजिली बन जाता है। देखो ये 3 है, अब बताओ किस नंबर से इस 3 को मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 हो जाए, तो आपको मालूम है 1/3। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसने 1 होना है, तो आपको देखना है क्योंकि ये मैं कॉलम वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो कॉलम में किस कॉलम में है C1 में, तो मैंने अप्लाई किया C1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 टाइम्स ऑफ C1, तो ये ऑपरेशन लगा है। तो देखो क्या मिलता है भाई, ऑपरेशन पहले कॉलम में आया तो केवल पहले कॉलम में परिवर्तन होने वाला है। तो पहला कॉलम कितना हो जाएगा, तो ये जो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/3, ये रहेगा 10 7। ऐसे कुछ दूसरे पक्ष में भी होगा, इसको मैं 1/1 को गुणा करूँगा 1/3 से तो हो जाएगा 1/3 0, ये 0 और 1, ये ऐसे ही रहेगा आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार से मुझे प्राप्त हो गया पहला अवयव, मैंने 1 बना दिया। तो ऑपरेशन आपके पास वहाँ भी रो वाले में भी हम 1 0 1 0 बना रहे हैं, कॉलम वाले में भी हमको 1 0 1 0 बनाना है। ठीक है, पर अंतर क्या है, वहाँ पर हम रो वालों के दौरान हम परिवर्तन कैसे ला रहे हैं, पहला अवयव 1 बन गया तो हम कॉलम में चेंज ला रहे हैं, कॉलम के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। जबकि कॉलम वाले में क्या होगा, पंक्ति के अनुदिश क्या होने वाला है चेंज। अब क्या करेंगे, यानी 1 के बगल में क्या बनाना है 0 बनाना है, यहाँ कितना है 10। तो इस 10 को मैं इस 1 की मदद से ही 0 बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस 1 को इसके बराबर बनाया जाए। तो इस 1 को 10 के बराबर कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा करके, और इससे माइनस कर देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसी हिसाब से ऑपरेशन बनेगा। देखो आपको इसको 0 बनाना ना, किस कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तो यानी दूसरे कॉलम में हमको ऑपरेशन लगाना है तो C2 में। अब करेंगे क्या भाई, इसके सामने जो एलिमेंट 1 है जिसको मुझे 10 बनाना था वो किस कॉलम में है, वो आपके पास पहले कॉलम में, यानी पहले कॉलम की मदद लेनी है। और वो उसको पहले 10 के बराबर कैसे बनाया जाएगा, जब 10 से गुणा करें तो मैंने कहा 10 टाइम्स ऑफ C1
और 0 कब होगा वो, जब माइनस कर दिया जाएगा। अगर ये -1 होता तो मैं प्लस करता इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास ये ऑपरेशन लगने वाला है। यानी 1 बनाने का एक फ़ायदा और क्या है कि मैं इस 1 की मदद से किसी भी एलिमेंट को 0 बना सकता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से मैं इसको 0 बना रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, ऑपरेशन लग रहा है दूसरे में, तो दोनों पक्षों में पहला कॉलम वैसे उतर जाएगा 1, 2/3, इधर भी 1/3, 0। अब देखो क्या होता है, इसका 10 गुना करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो हो गया 0, ये तो 0 हो गया। अगर मैं इसका 10 गुना करता तो ये होता 20/3, कितना होता 20/3, और 7 से माइनस करेंगे, देखो 7 - 20/3, तो 7 या 21 - 20, तो कितना हो रहा है 1/3, कितना हो गया 1/3। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इसका 10/3 करूँगा, इसका अगर मैं 10 गुना करता हूँ तो ये 10/3 होगा, ये इस केस में, ठीक है। 10/3 ये होता है, और उसमें 0 से माइनस करेंगे तो कितना होगा -10/3, ये हो गया 10/3, -10/3, ठीक। अब ऐसे ही देखो, इसका 10 गुना करूँगा तो 0, और 1 से माइनस होना तो 1 ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो मैंने आपके पास पहली पंक्ति को चेंज कर दिया है, कॉलम वाले ऑपरेशन लगाया पर पंक्ति को चेंज किया। अब मैं अगली पंक्ति की ओर जाऊँगा, तो अगली पंक्ति में चेंज परिवर्तन करना है तो सबसे पहले किसको करते हैं, विकर्ण के अवयव को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विकर्ण के अवयव को 1। अब देखिए, विकर्ण का अवयव है 1/3, और मैंने कहा है जब भी नॉन जीरो, जो कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो हमेशा क्या करते हैं, आपके पास मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किया ना, वो यहाँ पर भी अप्लाई हुआ। देखो 1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये आपके पास 1 बन जाए, तो सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना, क्योंकि मैं कॉलम वाले ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो कॉलम किस कॉलम में, दूसरे में, तो दूसरे कॉलम में ऑपरेशन लगेगा 3 टाइम्स ऑफ C2। तो देखो पहला कॉलम वैसे उतर जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। दूसरे कॉलम को 3 से गुना करना, तो 3 × 0 0, ये हो गया 1 × A। अब जरा देखो, ये 1/3 ऐसे ही 0 भी, जैसे ही मैं इसको 3 से गुना कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -10, और ये +3। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब आपके पास ये 1 मिल गया है, तो 1 की मदद से ईजिली 2/3 को 0 बनाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो है 2/3, जो कि किस पंक्ति में, किस कॉलम में, ये है पहले कॉलम में। तो यानी पहले कॉलम में लगेगा ऑपरेशन। इस 1 की मदद से मैं बनाना चाहता हूँ इसको, तो 1 को पहले इसके बराबर बनाएंगे, और माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, और ये जो 1 है इसको 2/3 कैसे बनाएंगे, 2/3 से गुणा करके। अब केवल इसको नहीं करना है, जिस कॉलम में वो पूरा है उसको करेंगे, तो 2/3 टाइम्स ऑफ C2 दूसरे कॉलम में ना। अब ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि आपने कहा कि 1 की मदद से बना रहे हैं तो मैं 1 को लिख, यहाँ पर 1 लिखूँ, नहीं, 1 जिस कॉलम में उसको लेना है, किस में, दूसरे कॉलम में। तो दूसरे कॉलम के अवयवों को 2/3 से गुणा किया और माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, तो इसको अगर मैं 2/3 से गुणा करूँ तो 0 रहेगा, और 1 से माइनस करूँ तो 1। इसको अगर 2/3 से गुणा किया तो 2/3 और था, और इससे माइनस करेंगे तो 0। ये वैसे ही उतरेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ए भी ए ऐसे ही। अब देखो इसका 2/3, ध्यान से सुनो, आपके पास 2/3 मतलब -20/3, और किससे माइनस करना है, 1/3 से, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 20/3। तो ये और था 21/3, तो 21/3 मतलब ये हो गया 7, कितना आ गया 7, ठीक। इसी प्रकार से इसको देखो, इसका अगर मैं 2/3 करूँगा, 3 से 3 कैंसिल, बच गया -2, कितना हो गया -2, बाकी -10 और 3। ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो मुझे प्राप्त हो गया, ये तो हो गया I = A, और ये मिल गया B। तो मुझे ये कंडीशन प्राप्त हुई है। तो इस केस में मुझे B मैट्रिक्स, यानी जो आपके पास B मैट्रिक्स कुछ और नहीं, क्या आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है, B = A इन्वर्स = हो गया 7 - 10 - 2 और 3। ये इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, उसका A इन्वर्स ज्ञात हो गया आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना आपको कि प्रोसेस वही है, 1 0 0 1 इस प्रकार का ही बनाना है, ठीक। वही सबसे पहले आपको विकर्ण के अवयव को 1 बनाना है, उसके बाद अब ध्यान ये देना है कि रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन के दौरान क्या हो रहा था कि हम परिवर्तन कैसे ला रहे थे, कॉलम के हिसाब से चेंज कर रहे थे। 1 के नीचे 0, कॉलम चेंज हुआ, पूरा ऐसा कॉलम चेंज। जबकि कॉलम वाले में क्या होगा, रो के हिसाब से चेंज आने वाला। देखो मैंने क्या किया, पहले 1 बनाया, उस कॉलम, उस रो को क्या बनाया, आगे 1 के आगे 0 बनाया, ठीक। फिर अगले कॉलम में उसमें क्या, तो मैं पहले विकर्ण के अवयव को 1 बनाया, फिर उसी पंक्ति के अगले अवयव को 0 बनाया, ठीक है। तो ये है दोनों जो आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है ना, रो वाले हो चाहे कॉलम वाले, दोनों से मिलेगा आंसर। पर आपको करना क्या है कि आपके पास रो अगर ऑपरेशन लगाते हो तो परिवर्तन कॉलम के हिसाब से करना,
और अगर कॉलम वाले ऑपरेशन लगा दो तो परिवर्तन रो के हिसाब से करना है। और जैसे ही आप पूरी रो या पूरे कॉलम को चेंज कर रहे हो, उसके बाद अगली रो या अगली पंक्ति में जाने का तरीका क्या होगा, विकर्ण के अवयवों से पहले 1 बनाना। हमेशा 1 पहले बनेगा, उसके बाद उस 1 की मदद से अन्य अवयव क्या बनने वाले हैं, 0 बनने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो इस पर एक एग्जाम्पल और देखिए आपके पास। अब जो ये मैं आपके पास, ये वैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपका, शायद ये एक्सरसाइज का आपके पास 12वां क्वेश्चन है, तो देखना आपके पास। तो एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है हमको। ठीक है, अब ये बताने का मेरा मेन रीज़न ये है क्योंकि इसमें आपके पास एक स्पेशल केस आ रहा है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा बताना चाह रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो देखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो इसका इन्वर्स निकालना था मुझे। तो वो शुरुआत मैं कॉलम वाले से कर रहा हूँ। देखो कॉलम मैट्रिक्स कर रहा हूँ, तो बस तो क्या होगा, कंडीशन जो यहाँ पर यूज़ होती है वो है A = AI, और इस हिसाब से A मिला हुआ है 6 -2 कॉलम में, पहले कॉलम में, फिर -3 और 1 दूसरे कॉलम में। ये तो बस A ऐसे ही रहेगा, सॉरी, इधर हो जाएगा 1 0 0 और 1। मुझे इसको ऐसे चेंज, इसके जैसे बनाना है। ठीक है, तो मैं वही प्रोसेस जो है वो करने की कोशिश, वही शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा इस 6 को बनाऊँगा 1। अब मैंने आपको बताया हमेशा 1 बनाने की प्रक्रिया, अगर एलिमेंट नॉन जीरो है तो हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई वाले से करने वाले के पास। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि नॉन जीरो मैंने इसलिए कहा कि अगर जीरो होता तो मल्टीप्लाई करते तो सारा का सारा जीरो ही होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, देखना कि 1 हो जाए। तो मुझे मालूम है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई, 1/6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 1। तो किस कॉलम में है, पहले कॉलम में, तो मैंने ऑप्शन लगाया पहले कॉलम में C1 में। C1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/6 टाइम से, तो ईजिली ये 6 क्या हो जाएगा, 1 में चेंज होगा। देखो पहले कॉलम में परिवर्तन होगा, केवल ये हो जाएगा 1। जब मैं इसको ये -2 को गुणा, क्योंकि पहले कॉलम में ये भी है तो इसको भी गुणा करना है 1/6 से, तो ये हो जाएगा -2/6 यानी -1/3। दूसरा कॉलम वैसे उतरेगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर भी जब ऑपरेशन लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/6 0 0 और 1। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब मैंने 1 बना दिया है। अब मैं लगा रहा हूँ कॉलम वाले में ऑपरेशन, तो मुझे पंक्ति के हिसाब से चेंज करना है, मतलब इस 1 के पंक्ति, जो जिस पंक्ति में 1 है उसके बगल में क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये -3 है, ये 1 है, तो -3 के बराबर इसको देखो, पहले मैं 3 बनाऊंगा। मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा किया 1 को, और इसके साथ जोड़ देंगे तो अपना भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो जिस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है वो किस कॉलम में, दूसरे में, तो दूसरे कॉलम में लगना है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या लगेगा, C2। अब क्योंकि हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो पहले मैं इसको 3 के बराबर बना दो, तो क्या कर दिया मैंने, इसको 3 से गुणा किया, किस एलिमेंट, किस कॉलम में, पहले वाले में, तो 3 टाइम्स ऑफ C1। अगर मैं इसको अगर मैं इसको घटाता तब इस दोनों ने नेगेटिव हो जाना था, दोनों जुड़ जाना था। पर मैं चाहता हूँ कि अगर 0 आए तो उसके लिए अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। देखो इसको 3 से गुणा किया 3, अरे -3 तो कितना, -3 + 3 कितना, 0। तो यानी ये ऑपरेशन लगने वाला है। तो जब मैं इस ऑपरेशन को लगा रहा हूँ, देखो क्या होगा, पहला कॉलम तो वैसे ही उतर जाएगा, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 -1/3। देखो इसका 3 गुना करेंगे तो 3, और इसके साथ जोड़ेंगे तो 0। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बच रहा है, और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, 0 = A 1/6 0। अब जरा इधर भी करेंगे ऑपरेशन, तो इधर ऑपरेशन करते हो तो क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसका 3 गुना करता तो ये होता 1/2, और इसका जोड़ेंगे तो 1/2, और इसका 3 गुना तो 0 ही होगा, और इसका जोड़ेंगे तो इसने 1 हो जाना। ठीक, अब देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर आपके पास इस मैट्रिक्स में प्राप्त हुआ है। जरा इसको देखो, इसका जो दूसरा कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। क्या हो गए हैं, 0। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए था, इस 1 0 तो बन गया, इसको बनाना 1 बनाना। अब 1 तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, क्या है कि ये 1 बन जाए। अगर मल्टीप्लाई करना लगाओ तो नहीं, अगर मैं इसको इधर से इधर चेंज करता तब भी आपके पास नहीं होता। ठीक, अगर आप कहीं पर ऑपरेशन लगा रहे हो, मान लो चाहे कोई भी है, एलिमेंट्री रो से कर रहे हो चाहे एलिमेंट्री कॉलम से कर रहे हो, अगर ऑपरेशन लगाने के दौरान अगर आपके पास क्या मिल जाए, किसी पंक्ति या किसी कॉलम में, ध्यान देना किसी पंक्ति में भी मिल सकता है, या किसी, जैसे यहाँ पर कॉलम में मिला है, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सभी अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाए। थोड़ा ध्यान देना पर, अगर आपके पास किसी कुछ प्रश्न के अंतर्गत जब आप A इन्वर्स ज्ञात कर रहे हो, तो अगर आपके पास किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के आपके पास सभी अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि आपके पास उस केस में ये जो मैट्रिक्स A है वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, और उसका इन्वर्स का अस्तित्व
नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे बस एज ईच एलिमेंट, या एवरी भी लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ C2 इज 0 ड्यूरिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये जो आपके पास प्रारंभिक संक्रियाएं, इनके दौरान क्या हो गया, आपके पास C2 के सभी अवयव क्या हो जा रहे हैं, शून्य हो जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, सो ए इज नॉट इनवर्टिबल। ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसका अर्थ है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका अर्थ हो गया कि इसके लिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अगर आप प्रश्न के दौरान कहीं पर देखते हो कि आपके पास क्या हो रहा है कि किसी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के दौरान किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सभी ईच को या एवरी को प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ए आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है, और इसके लिए ए इनवर्स का अस्तित्व भी नहीं होने वाला है आपके पास। ठीक, तो इसके बाद मैं आपके पास एक रो वाले से बताऊंगा इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पास। तो ये जो स्पेशल केस मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, वो मैं आपको रो वाले से एलिमेंट्री ऑपरेशन से बता रहा हूँ। देखो, तो आपके पास अगर रो वाला ऑपरेशन लगता है इसमें ए में, तो ये आपके पास क्वेश्चन अलग है, पर जो आपके पास केस था वो यहाँ पर भी वही आएगा। किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अवयव क्या होने वाले हैं, सभी अवयव शून्य होने वाले हैं। पर मैं इसको किससे बता रहा हूँ, रो ऑपरेशन के द्वारा। देखो, तो रो ऑपरेशन की शुरुआत हमको मालूम है किससे करते हैं, ए इक्वल टू आई ए के द्वारा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए तो मिला हुआ है 2 4 1 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले हमारा काम होता है पहले एलिमेंट को 1 बनाना, तो मैंने 1 इस 2 को 1 कैसे बनाएंगे, 1/2 से गुणा करके। तो पहली पंक्ति में मैंने ऑपरेशन लगाया, ये है पहली पंक्ति। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 2 को 1 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या मिलता है देखिए, तो पहली पंक्ति को 1/2 से करो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, यहाँ भी हो रहा है 1/2 0 इंटू ए, बाकी दूसरा वैसे उतरेगा 4 2 0 और 1। तो इस प्रकार से आपके पास, तो आप क्योंकि रो वाले ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम के हिसाब से क्या आना है, परिवर्तन आना। अब देखो क्या होता है, अब मैंने बना दिया इस 2 के क्या बना दिया, मल्टीप्लाई करते हुए वाले ऑपरेशन से इसको 1 बना दिया है। अब मेरा अगला काम क्या होना चाहिए, उसके ठीक नीचे, यानी उसके इस पंक्ति में ही, इस कॉलम में, सॉरी, इस कॉलम के अगले एलिमेंट को बना 0। ऑपरेशन लग रहे हैं रो वाले पर, परिवर्तन कैसे आता है, कॉलम के हिसाब से। तो कॉलम के हिसाब से परिवर्तन मतलब 1 के नीचे क्या चाहिए मुझे, 0। तो पहले देखो जिसको 0 बनाना है वो किस रो में आ रहा है, वो आ रहा है R2 में। तो R2 में लगने का ऑपरेशन, तो इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाने वाला हूँ। तो इस 1 को पहले 4 कैसे बनाएगा जाएंगे, 4 से गुणा करके, किस एलिमेंट में है 4R1। अब माइनस करेंगे तभी जाके 0 होगा, तो इसलिए माइनस वाला ऑपरेशन लगने वाला। ठीक है, तो ये हो गया R2 को क्या करना है, 4 गुना R1 से। तो क्या होगा, R1 वैसे ही रहेगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और 0 और ए, ऐसे रहेगा। अब देखो ऑपरेशन लगता है, इसका 4 गुना करेंगे और 4 से माइनस करेंगे तो ये अपना अभी 4 माइनस 4 कितना 0। अब जरा इधर भी देखो, इसका अगर मैं 4 गुना करता हूँ तो 1/2 गुना 4 हो गया 2, और 2 माइनस 2 भी कितना हो रहा है, 0। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा इस पंक्ति के दोनों अवयव क्या आ गए हैं, शून्य। पर ऑपरेशन तो यहाँ भी पूरा लगेगा, इसका 4 गुना करेंगे तो 2, और इससे माइनस करेंगे तो -2। इसका 4 गुना हो गया 0, और इसका दुगुना करेंगे तो आपके पास, सॉरी 1 से माइनस करेंगे तो 1। ये इस प्रकार से है। पर हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑपरेशन के दौरान क्या हो रहा है, जो दूसरी कॉलम है, उस जो दूसरे जो पंक्ति है उसके सभी अवयव क्या हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। ठीक है, एज एवरी एलिमेंट ऑफ R2, ये देखो R2 जो है ना इस तरफ, ठीक है, ऑफ R2 इज 0 ड्यूरिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के दौरान आपके पास क्या हो गया कि प्रत्येक अवयव जो था R2 के, ये देखो यहाँ पर इस जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ना, उसके जो आपके पास एलिमेंट थे सारे, वो क्या हो गए, 0 हो गए। इसका अर्थ हो गया, सो ए इज नॉट इनवर्टिबल, और हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस आव्यूह के लिए इसके प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व
नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान क्या हो जाएगा, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य। तो इसका एक ही अर्थ है कि वो आपके पास क्या है, उसके लिए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होने वाला है। ठीक है, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें भी इन्वर्स है, पर उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, बल्कि सरल भी होगा। यहाँ पर भी सरल ही आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, बाकी ऑपरेशन तो सिंपल ही है आपके पास। ठीक, तो आपके पास ये है 2x2 के लिए कैसे हम क्या करते हैं, उनके इन्वर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब 3x3 का मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में 3x3 के जो आपके पास मैट्रिक्स होंगे उनके लिए बताने वाला आपके पास। पर उसमें ध्यान देना, बस क्या होगा, करने का तरीका वही है, 1 फिर नीचे 0 0, फिर अगले कॉलम में जाएंगे, अगली पंक्ति कॉलम में जाएंगे तो उसमें भी 1 0 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर भी 0 और 1 ही बनाना है आपके पास। ठीक है, तो ऑपरेशन यही लगने वाले हैं, बस वहाँ पर प्रोसेस बढ़ जाएगी। प्रोसेस बढ़ेगी क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास केवल 4 एलिमेंट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप लगेंगे। पर वहाँ क्योंकि 9 आपके पास एलिमेंट होंगे, इसलिए वहाँ पर प्रोसेस बढ़ जाती है। और जब भी 3x3 का क्वेश्चन आपके पास आएगा पेपर में, तो हमेशा क्या आएगा, 6 मार्क्स से आएगा, और इसका आएगा तो 4 मार्क्स आपके पास। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास बताने वाला हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन से 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है आपके पास। ठीक।